दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन सामने आया है। 3 सूत्री मांगों को लेकर बीते 26 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य मांग है कि मेरिट की जगह एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया लागू की जाए। आंदोलन के तहत छात्रों ने खुद को जंजीरों में जकड़कर विरोध जताया। गर्मी के कारण एक छात्र की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया, जिसे साथियों ने प्राथमिक उपचार दिया। मौके पर स्थानीय पुलिस टीम भी मौजूद रही। मेरा नाम शिवम, मैं तो भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। इतनी कड़ाके धूप में आप लोग इतने दिन धरने बैठे हुए हैं, क्या मामला है, क्या किया आपने? देखिए, आज हम सभी ने इस विश्वविद्यालय प्रशासन को जो ये तानाशाही रवैया है और ये जो शिक्षा पे हथकड़ी लगाने का काम कर रहे हैं, आज इनके विरोध में हम सभी ने हथकड़ी पहनकर इनका विरोध किया है। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक तो छात्र विरोधी था, अब ये संविधान विरोधी भी हो गया है। यहाँ कुलसचिव महोदय ने आज लगभग 2-3 दिन पहले ये स्केलिंग मेथड निकाला है, जिसमें यह लिखा है कि 2 अभ्यर्थियों की स्केल प्राप्तता समान होने की दशा में प्रवेश ब्यूरो का 2025-26 के मेरिट के आधार पर बिंदु संख्या 7 में उम्र के हिसाब से अगर किसी छात्र का परसेंटेज सेम है तो उनका परसेंटेज न देखते हुए उनकी उम्र देखा जाएगा। जो उसमें उम्र में बड़ा होगा उसे वरीयता देकर एडमिशन दिया जाएगा। ये साफ तौर पे संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। और साथ ही अगर किसी भी छात्र का शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार है जो हमें अनुच्छेद 14 देता है, अगर किसी भी छात्र के साथ अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग अगर स्केलिंग मेथड के हिसाब से अगर किसी छात्र के साथ मतभेद होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसी तरह ये लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन अनुच्छेद 14, 15 और 29(2) का उल्लंघन कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुच्छेद 15 में अगर किसी भी छात्र के साथ लिंग, भाषा, जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर किसी छात्र के साथ किसी वर्ग के हिसाब से अगर भेदभाव होता है तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति महोदय छात्र हित के साथ साथ अब ये संविधान विरोधी भी हो चुके हैं। ये आज हमने ये हथकड़ी पहन कर विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध करने का काम किया है कि जो शिक्षा पे इन्होंने बेड़िया लगाने का काम किया है उसके विरोध में हमने काम किया है। दिन हो गया? आज अनिश्चितकालीन धरने का 28वां दिन है और भूख हड़ताल का 5वां दिन है। आपने देखा साथी करण की तबीयत खराब हो गया, क्या इतनी कड़कती धूप में चक्कर खा के गिर गया। इससे पहले जतिन पटेल की तबीयत खराब हुई थी। लगातार साथियों की तबीयत खराब होते जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहा है। धरने दिए हैं, क्या है गर्मी की प्रॉब्लम? देखिए, जहाँ तक छात्रों के धरने का सवाल है, और छात्र एक अपनी ऐसी मांग को लेके बैठे हैं जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। शासन के निर्देश पर प्रवेश परीक्षा को नियमित करने के लिए और सत्र को अपने सत्र के अंदर सही ढंग से सुचारू रूप से प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए अब की बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया जो अपनाई है उसमें मेरिट और कंपटीशन दोनों है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कंपटीशन है और बाकी कोर्सेज में मेरिट से लेने जाने का प्रावधान किया गया है। और विश्वविद्यालय के ज़्यादातर छात्र इससे सहमत हैं। विभिन्न छात्र समूहों से वार्ता हुई है, किंतु कुछ छात्र उसमें अभी भी इस चीज़ से लेकर सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि सभी में प्रवेश परीक्षा कराई जाए। और विभिन्न कारणों से जो शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में यह संभव नहीं है। छात्रों से कई बार अनुरोध किया गया और जिला प्रशासन ने भी उनसे आके वार्ता की, उनको समझाया गया कि ये मांग विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, चूँकि ये एक प्रक्रिया है और प्रवेश समिति और विद्या परिषद द्वारा पास होके और जो आवेदन की तिथि है वो भी 31 तारीख को पूरी हो गई और 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। ऐसे में उनके मांगों पर विचार किया जाना संभव नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, बाकायदा स्केलिंग की गई है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपने अभ्यर्थियों में सभी के प्रति समान भाव रखने के लिए करता है। ऐसे में कुछ छात्र अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और हम लोग के मनाने और समझाने के बावजूद भी वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। और अब धरना देने से छात्र जो गिर गया है, गर्मी चल रही है, क्या?
अब वो जैसे इतनी गर्मी है और इसमें तो कोई भी स्वस्थ मनुष्य भी अगर इतनी देर धूप में खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा। और मैं वहीं पर था तुरंत, और हम लेके उसको स्वयं अभी कभी चौरा अस्पताल में भर्ती कराए हैं। वो एकदम बिल्कुल ठीक है, थोड़ा उसको धूप लग गई जिसके कारण वो गिर गया, और अस्पताल में उसको अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में समाप्त कराएंगे, कैसे वार्तालाप करके जाएंगे? लगातार बच्चों से वार्ता की जा रही है और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बच्चे इसमें से समझ भी गए हैं, ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों को लेके समझ गए हैं कि नहीं, ये प्रक्रिया को अंगीकार किया जाना विश्वविद्यालय प्रशासन की बाध्यता है। और हम लोग को उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अन्य छात्रों को भी समझाने में सफल होंगे। यदि हाँ वो उसमें से कुछ छात्रों की ओर से धमकी भी दी गई है कि वो काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी छात्रों को तो मैं नहीं कहूँगा, छात्र समझदार हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मौके का फ़ायदा कुछ अराजक तत्व या ऐसे छात्र उठाएं जो हमारे छात्र नहीं हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग या अन्य किसी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो उनके अनुरूप जो विधिक कार्रवाई की जाएगी।